हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डील कर लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। वीडियो आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। उसको देख करके यहाँ लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, आपको मज़ा आएगा लेक्चर में। देन उसके बाद हमने आपको एक लेक्चर दिया था जहाँ हमने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। देन थर्ड लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हमारा 4th लेक्चर है जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में, अच्छे से सॉल्व करने के बारे में, ठीक है। तो आपको एक ही काम करना है, कॉपी या कलम को निकालना है और अपनी काहिली को दूर भगाना है और जैसे मैं सॉल्व करूँ उसको उतारना है और लेक्चर ख़त्म होने के बाद हर एक मैथ्स को 5 बार बनाना है। 3 बार देख के बनाइए, 2 बार बिना देखे बनाइए, या ऐसा भी कर सकते हैं 2 बार देख के बनाए, 3 बार बिना देखे बनाए। या अगर आप ऐसे हैं कि आपको पहला बार में ही समझ में आ जा रहा है तो आप 5 बार बनाए बिना देखे, लेकिन बनाना है आपको 5 बार। नहीं बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बना रहे हो कि नहीं? बनाओ, नीचे कमेंट करके बताओ। इससे मुझे उम्मीद आपको कमेंट करके आप बताओगे नहीं, लेकिन हाँ बनाना ज़रूर, नहीं तो मैथ्स आपका फिर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहानी को जैसी मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास उत्पल बाबू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, उत्पल बाबू ने 3200 रुपये का लोन लिया है बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है 2 साल के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के। तो उनसे सवाल हमसे ये है कि बताइए इनको 2 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट सी हैज़ टू रीपे आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद कितना अमाउंट रीपे करना है, ठीक है। तो अमाउंट के लिए तो हमको इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सब तो है यहाँ पर, निकालो। वी नो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पटरा बटा 100 पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास? हमारे पास कुछ नहीं, सब तुम्हारे पास है। लिखो 3200 मल्टीप्लाई टाइम 2 साल, ये 6 0 0 2 0 से 2 0 मर गया और घर गया। बचा कितना? ₹32 इंटू 12 मल्टीप्लाई करते हैं 12 दूना 24 का 4, 2 बजिया पैर में 12 दिया 36, 36 है 2 कितना बोल रहे? अरे बोला करो, इससे मत रहा करो। अकेले अकेले हमको डर लगता है कभी कभी ऐसा लगता है कि बोले अकेले डर लगता है तो बोला करो। ये क्या चाहिए? इंटरेस्ट 384। देयरफॉर द अमाउंट, पूरा अच्छे सेंटेंस बना के लिखिएगा, ठीक है। जो सवाल में जहाँ पे क्वेश्चन दिया उसी सेंटेंस को उठाओ, आंसर में चिपका दो। एग्जामिनर खुश एकदम पूरा, वो बोलेगा मोगैम्बो खुश हुआ, ये बोलेगा एग्जामिनर खुश हुआ। द अमाउंट ही हैज़ टू रीपे, कितना रीपे करेगा? देखो द अमाउंट ही हैज़ टू रीपे इज इक्वल टू, पूरा लिख देंगे इसको, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 3200 प्लस 384। चलो इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इतना या 4 8 3 2 5 इतना उसको देना होगा। ये हमारे पास आंसर, ठीक है। चलेगा तो? हाँ एकदम बिल्कुल चलना चाहिए, दौड़ना भी चाहिए साथ साथ। चलिए ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए, उतार लिए, आगे बढ़े। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है यहाँ पर कौन है भैया? यहाँ पर हमारे पास शोभा देवी है। तो शोभा दीदी हम लोग बोल लेते हैं उनको। शोभा दीदी ने डिपॉजिट किया, कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट किया, बताया नहीं कितना, कुछ सम ऑफ मनी डिपॉजिट किया है। चलिए अच्छी बात, मत बताइए, हमारा क्या जाता है, अपने को जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 5.25% आपका परसेंटेज 2 साल के लिए जमा किया है। उनको बता रहा है कि इनको इंटरेस्ट मिला है 2 साल के बाद 840 रुपये। तो बताइए उन्होंने कितना जमा किया होगा बैंक में। तो हमने यहाँ जो लैंग्वेज उसने दिया वही हमने माना यहाँ पर। लेट द मनी सी डिपॉजिटेड इज ₹X, ₹X ही इन्होंने जमा किया है, ठीक है। मान लिया हमने सिंपली आपका ₹X जमा किया है। तो जमा किया जो तो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, तो जानते हो तुम लोग, नहीं जानते तो पहले लेक्चर अच्छे से देखो। तो यहाँ पर वी नो, काम शुरू 6 सेकंड में, ठीक है। वी नो, आइए काला पेन से करते हैं, बुल थोड़ा फीका फीका चल रहा है। वी नो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100, ठीक है। अपने को क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए ना, क्या दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? I इंटू 100 इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर। हमारा टारगेट है P, तो P को फ्री करो वहाँ से, P बराबर निकालो, कितना आ जाएगा? I इंटू 100। ये दोनों आदमी इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सा है एकदम, ये आ जाएगा इसके नीचे T इंटू आर, हो गया।
सिंपल कहानी है। चलिए आप बस आपका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो प्रिंसिपल बराबर इंटरेस्ट कितना है 840 रुपये, थोड़ा नीचे करते हैं क्योंकि इसको काटना भी होगा बाद में। 840 इंटू 100 इंटू इधर आपका टाइम 2 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25 है, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं। आइए 840 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू इसको कर लेते हैं 525 और इसका 100 हम लोग ऊपर भेज देते हैं एक बार और। अच्छी बात है। 25 का पहाड़ा को याद कीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे 25 दूना 50, 25 से कम 25, घर जाओ चला गया। 25 चौके 100, हद ख़त्म। 2 दूना 4, ये भी ख़त्म, हद। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 21 चौके 84, ख़त्म, टाटा बाय बाय, 0 बचा। कहाँ बचा देखो 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, 80 हो गया। अब बगल में यहाँ 100, 80 को 100 से मल्टीप्लाई और कितना होगा 8000। 8000 रुपये चाची जमा की थी, मतलब हम लोग दीदी यहाँ पे लिखते हैं, शायद उतना नीचे आपको ना दिखे। तो प्रिंसिपल कितना है भैया, पी हमारा आया कितना इज इक्वल टू रुपीज़ 8000, 1 2 3। तो लास्ट में आप लिखोगे इस तरीके से आंसर, लास्ट में लिखना आंसर, ये हटाकर यहाँ से लिखना द मनी शी डिपॉजिटेड इज रुपीज़ 8000, हो गया आंसर। बस एकदम पाचक सवाल। चलो अभी भारी भारी सवाल आना बचा हुआ है, जल्दी इसको उतारो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का। ये 2 क्वेश्चन करके हम लोग आज के लेक्चर को अपना ख़त्म कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोला है, यहाँ पर हमारे गौतम बाबू है, उन्होंने बोला है गौतम टुक अ लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक, इतना पोल्ट्री फार्म खोलना था उनको। तो गौतम बाबू ने लोन लिया है पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 12% के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब उनका सवाल ये है कि भैया कितना लोन लिया वो बताना है आपको। तो हमने मान लिया है सिंपली लेट द लोन अमाउंट भी ₹P, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हमने लिख लिया। इंटरेस्ट उन्होंने बोला है कि गौतम बाबू को हर महीना 378 रुपये देने हैं, तो उनको 1 महीना में देना है, लेकिन हमको तो 1 साल का डाटा चाहिए, तो इसलिए हमने सिंपली इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 1 साल का निकाल लिया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई मत करोगे, ऐसे रहने देना, बाद में वो जाके कट जाएगा अपना, ठीक है, उसको रहने देना वैसे ही। तो हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल इतना होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था प्रिंसिपल का, वैसे यहाँ पे निकाल लिया हमने, प्रिंसिपल बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग वही कर लेंगे आपका, ठीक है, इंडायरेक्टली प्रिंसिपल ही निकालने बोला है, लोन अमाउंट हम लेते हैं उसको प्रिंसिपल ही बोलते हैं, हमने माना भी है कि P है। तो P बराबर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट है आपके पास 378 इंटू 12 इंटू 100, नीचे आपका आ जाएगा टाइम तो 1 ईयर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 ने 12 को मारा तो आंसर कितना आ गया यहाँ से देखो, सिंपल 1 लाइन का तो था, आ गया 37,800। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, अभी एकदम सिंपल मैथ सारे जल्दी इजी प्रैक्टिस करके रखो, आगे थोड़ा टफ मैथ्स आएगा अभी। देखो अगला था 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे सिंपली सवाल ये पूछा है कि हमारे पास एक सम ऑफ अमाउंट, मतलब वही प्रिंसिपल हमने रखा है, तो एक प्रिंसिपल डबल हो जाता है, ठीक है, अमाउंट बन जाता है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। उन्होंने बोला है कि बताइए कितना टाइम के बाद अमाउंट अपने प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। मतलब हमने बैंक में रखा 1000 रुपये, अब वो डबल होके हो जाता है 2000, आपका अमाउंट बन जाता है 2000। तो इस डबल होने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। तो पहला बात ये कंडीशन है प्रिंसिपल अमाउंट का, तो कंडीशन मैंने आपको बता रखा है, जो कम होता है उसको आपको मानना है। तो कम कौन था, प्रिंसिपल, क्योंकि डबल कौन हो रहा है, अमाउंट डबल हो रहा है। तो हमने माना यहाँ पर लेट द प्रिंसिपल भी ₹X, तो अमाउंट कितना होगा 2x, सिंपल है। इंटरेस्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये फार्मूला हमने यहाँ से पिक किया। हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट को निकालते हैं सिंपली P इधर आ जाएगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो सिंपल। चलिए अच्छी बात, इसको भी आप कोना में रख सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ से इंटरेस्ट हमने निकाले X रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया था, हमने मान लिया कि T ईयर्स के बाद वो पैसा डबल हो जाएगा, लेट द टाइम भी T ईयर्स, ख़त्म। पुट किया हमने यहाँ फार्मूला, हम लोग जानते हैं जिस तरीके से यहाँ हमने P का फार्मूला बहुत तरीके से यहाँ पे हमने T का फार्मूला बनाया है, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपका, बस देखो हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर T को फ्री किया, P इंटू R नीचे आ गया। अब यहाँ से T निकालिए, इंटरेस्ट कितना है आपके पास X रुपया इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है आपके पास बोलिए X रुपया इंटू R कितना है आपके पास 6%। X ने X को मारा, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है। और टाइम कितना हो गया आपके पास, इसको भी काट ही देते हैं 2 का पहाड़ा से, 2 बचे 10, 0 2 3 6, कितना आ गया 50/3। अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइड वाला खेला खेलेंगे, 3 एकम 3
2 बज गया 0, 3 छः हो गया 18, तो ये चला गया, कितना बचा 2, 16 10 सही 2/3 है, हम लोग इसका आंसर रख सकते हैं। देखिए हमारा आंसर हो गया, टाइम है तो हम लोग यहाँ फाइनली लिख देंगे। किधर लिखे, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये आपने उतार लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो हम लोग टाइम यहाँ पूरा सेंटेंस बना के लिख देंगे, देयरफॉर टाइम टेकन टू डबल अमाउंट, देयरफॉर टाइम टेकन, हम लोग यहाँ लिखेंगे बराबर करके कितना 16 सही 2/3 ईयर्स हो गया। 16 साल, यानी कि 16 साल 16.5 साल ज़्यादा है उस टाइम आपका, इतना टाइम लगेगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एट अ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा करने से लेक्चर काफ़ी बड़ा होगा, लंबा लेक्चर होने से हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। अगर आपको लॉन्ग लेक्चर से प्रॉब्लम नहीं है तो आप बता सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं लेक्चर आधा घंटा का भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 30 मिनट्स तक खड़ा होकर यहाँ पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो लॉन्ग लेक्चर्स देखने में। तो आज के लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना कहानी थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 8 9 10 तक यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे 11th नंबर भी क्वेश्चन हम लोग कर ले, 8 9 10 11, देन 12 से थोड़ा सा लेवल अप होगा क्वेश्चन का, वो मजा भी हम लोग लेंगे। तो तब तक एक ही काम हमको करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।